नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो हमें सिखाती है कि जीवन में धन से अधिक महत्व धर्म, दया और भक्ति का होता है। ये है धर्मराज जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो सेठानियां रहती थीं। एक बड़ी सेठानी जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन स्वभाव से वो बहुत कंजूस और घमंडी थी। दूसरी छोटी सेठानी जिसके पास धन भले कम था, पर वो दयालु, मददगार और भगवान की भक्त थी। छोटी सेठानी रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती, तुलसी माता, बड़ और पीपल के पेड़ों को सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कथा श्रद्धा से सुनती थी। बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती और कहती, अरे पता नहीं दिन भर कैसी फालतू बातें करती रहती हैं। समय बीता, दोनों वृद्ध हो गईं। एक दिन भगवान के लोक से बुलावा आया। धर्मराज जी ने अपना दिव्य विमान भेजा छोटी सेठानी को स्वर्ग ले जाने के लिए, और उधर बड़ी सेठानी को धर्मदूत घसीटते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। धर्मदूत बोले, यदि तूने जीवन में कभी किसी भूखे को खाना खिलाया होगा तभी तुझे भोजन मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बड़ी सेठानी, मुझे बहुत प्यास लगी है। धर्मदूत बोले, यदि तूने किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुझे पानी मिलेगा। अब उसे बहुत पछतावा हुआ कि धन होते हुए भी उसने कभी दान धर्म नहीं किया। थोड़ी देर में धर्मलोक का दरबार आया। बड़ी सेठानी ने देखा, छोटी सेठानी तो सिंहासन पर बैठी भगवान के पास थी और उसे तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। बड़ी सेठानी, हे धर्मराज जी, मुझे सवा पहर का समय दीजिए। मैं धरती पर जाकर धर्म करूंगी, कथा सुनूंगी और फिर लौट आऊंगी। धर्मराज जी बोले, ठीक है, जा, पर समय पूरा होते ही वापस लौट आना। बड़ी सेठानी के शरीर में फिर से प्राण लौट आए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाया, धर्मराज जी की कथा सुनी और खूब दान धर्म किया। सवा पहर का समय पूरा हुआ। फिर से धर्मराज जी का दिव्य विमान आया। इस बार बड़ी सेठानी को सम्मानपूर्वक स्वर्ग ले जाया गया। अपने सच्चे पश्चाताप, दान और कथा श्रवण से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, जिस प्रकार धर्मराज जी ने सेठानी पर कृपा की, वैसी कृपा भी हम सब पर करें। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता, कहता या हुंकार भरता है, उस पर धर्मराज जी की विशेष कृपा होती है। धर्मराज जी की जय हो। यमराज जी की जय हो।